वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं प्रीवियस 2 क्लास में मैंने जो कि आपका ख़त्म कर दिया था, जो था आपका कुचिपुड़ी था, भरतनाट्यम था और उड़ीसी था। उसके ऊपर आपने मैं आशा करता हूँ आप नोट बनाए होंगे और आप नोट बनाते चलिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बाहर मतलब आपको कहीं नहीं आएगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और मुझे भी इस क्वेश्चन को देखने के लिए मिल जाता है एग्ज़ाम पे। ठीक है, तो आज हम जैसे कि मैं बताया था प्रीवियस क्लास में, जो कि कथकली और आपका हो गया आपका कथक, ये दोनों आज ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद जो कि हमारा ये 5 ख़त्म हो जाएगा और 3 रह जाएगा। मैं एक क्लास में उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और ये समझो ये ख़त्म कर दूंगा एक क्लास में। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं कथकली के बारे में। और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर पे देखने को मिला था, जो कि कथकली के ऊपर। और पहली क्वेश्चन देखिए, दिस इज़ क्लासिकल डांस ऑफ केरला। आप सबको ये मालूम होगा, ये तो जनरल बात है, जो कि कथकली केरला से बिलोंग्स है। बट ऐसे कुछ बात है उसके अंदर जो कि हमको पता नहीं है और उससे ही एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमें मालूम नहीं है उसी को ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम पूरा डिटेल्स आज जानेंगे कथकली के बारे में। तो ये कथकली देखिए, एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, एक आरआरबी एनटीपीसी पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पूछा गया था। तो ये देखिए, हम सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या कुछ दिया गया है थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। दिस इज क्लासिकल डांस ऑफ केरला, दे डिस्क्राइब द नरेटिंग स्टोरी एपिसोड्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। देखिए, इस मतलब रामायण और महाभारत के ऊपर ये जो कि डांस जो कि है दिखाया जाता है। ठीक है, तो रामायण महाभारत में जो भी है ना, जो स्टोरी वगैरह, मतलब जो भी यहाँ पे घटना घटी है, तो उसको डांस के आकार में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कथकली डांस में ये क्वेश्चन आप इसको शॉर्ट टाइप करके नोट बनाइए। ठीक है, कथकली जो कि रामायण एंड महाभारत का जो एपिसोड के ऊपर ये बना आता है। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं। दिस डांस आर 24 हैंड गेस्चर्स एंड यूजेस वेरियस कलर्स ऑन फेस टू सिंबलाइज द कैरेक्टर। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आपका ये डांस में ये भी पूछा गया है सीजीएल पे। ठीक है, मैं खुद एसएससी एस्पिरेंट हूँ, इसीलिए आपको डिटेल्स ही बताऊँ कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 24 हैंड गेस्चर होते हैं। ठीक है, और आपको वेरियस कलर्स ऑन फेस टू सिंबलाइज द कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस देखिए, मैं आपको एक डायग्राम जो कि है यहाँ पे देखिए, ऐसे करके डांस देखे हैं आप चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में, आप देखे होंगे, जो ऐसा डांस नहीं है, ऐसे वाला चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में, तो आप देखते होंगे, ये फिल्म देखे होंगे तो ये ज़रूर आप जानते होंगे, ये वाला डांस आपका है कथकली। ठीक है, जो कि आपका केरला में ये डांस करते हैं। और देखिए, ये आपका ये भी एक क्वेश्चन आया था, देखिए आपका था कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट एज फॉलोज। मतलब इनका जो कि 5 आधार है, ये डांस का 5 आधार है। कौन सी है? लिटरेचर हो गया आपका साहित्यम, म्यूजिक हो गया संगीतम, पेंटिंग हो गया चित्रम, एक्टिंग हो गया नाट्यम, और एक रह गया आपका डांस, आपका नृत्यम। ठीक है, ये 5 को आप पढ़ना है, मतलब इसको जानिए बस, जो कि हमारा 5 फॉर्म होता है कथकली डांस में। लिटरेचर होता है, म्यूजिक होता है, पेंटिंग होता है, एक्टिंग होता है और डांसिंग होता है। ठीक है, इस क्रम से आप देखिए उसका जो कि उन्हीं के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, साहित्यम बोलते हैं, संगीतम, चित्रम, नाट्यम, नृत्यम। ठीक है, चलिए, और जो कि आर्टिस्ट है रिलेटेड हमको भी ये पढ़ना है, जो कि आपका वेलथुल नारायण मेनन। इसको आप ऐसे याद रखिए, नारायण मेनन करके आपको याद रख सकती है। थोड़ा नाम जो कि है ना बेलथुल, इसको याद नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए नारायण मेनन ही याद रखिए, जो कि कथकली डांस से एसोसिएट हैं। और कृष्णन कुत्ती उदय शंकर। ठीक है, और आपका ये हो गया जो कि
उदय शंकर शायद बहुत बार पढ़ चुका है, एग्जाम पे आपको आ चुका है, एसएससी में देखने को मिल जाएगा उदय शंकर, कौन सी डांस फॉर्म में एसोसिएट है। और इसके बाद में भी जो पढ़ाऊँगा कथक है ना, आपको बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब लोगों जो कि है वो कथक से एसोसिएट हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो ज़्यादातर पूछता है, बिरजू महाराज बहुत बार आपका आ चुका है एग्ज़ाम पे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कि चमनचरी कुन्ही रमन, ये भी इम्पोर्टेंट है इसीलिए जो कि पद्मश्री अवार्डेड हैं 2017 पे, ये पूछा गया था हाल ही में, आपको 2 बार शायद पूछ चुका है, ठीक है। और चलिए, मृणालिनी साराभाई, ये तो हमने कहाँ पे देखा था, प्लीज़ कमेंट कीजिए कहाँ पे देखा था हमने ये भारतनाट्यम में उनको देखा था, ठीक है। मृणालिनी साराभाई, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया जो कि कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से एसोसिएट हैं, ऐसे ही मृणालिनी साराभाई जो कि है वो दोनों फॉर्म से बिलोंग्स करती है। एक आपका हो गया भारतनाट्यम और हो गया आपका कथकली, ठीक है। और हो गया आनंद शिवरमण, कोटक्कल शिवरमण। देखिए शिवरमण जो कि आपका है ना, वो सभी जो कि है आपका कथकली से एसोसिएट है, ठीक है। और उसके आ गया गोपीनाथ हो गया। और ये बात इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारे मैंने जो कि उड़ीसी जब भी पढ़ाया था, आपको बोला था कि जो कि ब्लैक एंड वाइट करके एक जो कि था हमारा माइकल जैक्सन, जिन्होंने जो कि उड़ीसी डांस को मतलब किया था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया था उनके गीत के बारे में, गीत के माध्यम से। तो ये भी एक लुइस लाइटफुट जो कि है ऑस्ट्रेलियन है, ये लुइस लाइटफुट जो कि कथकली को वो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। इसलिए उनको बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली, ठीक है। ये लुइस लाइटफुट जो कि है एक फीमेल है, तो उसको याद रखिएगा, इसलिए ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली उनको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अस्तद देबू, ये भी इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि आपका कथकली और कथक जो कि था उत्तर प्रदेश में फेमस है, जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, उसको मर्ज किया था, मतलब आपका जो कि कोलाबोरेट किया था अस्तद देबू ने, ठीक है। अस्तद देबू ने जो कि कथक और कथकली दोनों डांस को वो मर्ज किया था, और आप बोल सकते हैं कि कोलाब्रेशन किए थे, ठीक है। और ये भी संगीत नाटक एकेडमी अवार्डेड है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, चलिए इसको प्लीज़, मतलब एक भाई के नाते मैं बोल रहा हूँ, इसको आप जो कि नोट बनाते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। मैं पूरा डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, और डिटेल्स आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि डिटेल्स नहीं जानोगे तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, आपको केवल जो कि क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन ऑन स्ट्रैटेजी के, ये गलत तरीका है स्ट्रैटेजी को पढ़ने के लिए, ठीक है। आप एक जो कि है आप एक टारगेट बनाते चलिए, ठीक है। टारगेट बनाइए, जो आज मुझे ये डांस फॉर्म को ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म कीजिए। देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन आपका डांस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, और दूसरी है आपका जो कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह उसको उसके साथ, और एक और चीज़ है जो कि आपका फेस्टिवल, ये ज़्यादातर आपको पूछता है, ये इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है एसएससी एग्जामिनेशन पे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको डिटेल्स जानना ज़रूरी है। और देखिए वो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो कि थे अस्तद देबू, वो आपका 1996 पे जो उनको मिला था, और पद्मश्री अवार्ड है 2007 पे, ठीक है। ये सीपीयू पे आपको देखिए पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद चलिए, कलामंडलम रमन कुत्ती जो नायर हैं, वो संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप इन 2004। देखिए 2004 पे जो कि है संगीत नाटक एकेडमी आपका उनको मिला था रमन कुत्ती नायर को। देखिए दोनों है, हमने दोनों पढ़ के आए जो कि थे पिछले जो कि थे आपका थे शायद चमनचरी कुन्ही रमन नायर जो कि थे, ये अलग है, ये कलमंडलम रमन कुत्ती नायर है, ठीक है। उनको याद करिए।
हालांकि ये मेरे मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन कोई व्यूज़ नहीं जा रहा है, इसीलिए मेरे मतलब दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी इस वीडियो आप देखेंगे ज़रूर और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए देखिए मेरा भी एक तरीके से एक रिवाइज हो जा रहा है मैं आपको पढ़ाने से, और मैं भी इसको खुद पढ़ता हूँ और इसी के साथ आपको जो कि इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, क्योंकि मैं मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ अभी तक, तो मुझे मालूम है मतलब कौन सी जगह पे आता है, इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कथक को, और कथक को जाने से पहले मैं थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ, जो कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले देखिए आपका कथकली जो कि है आपका केरला का डांस फॉर्म है, ठीक है। और ये रामायण महाभारत का जो कि आपका नरेटिंग स्टोरी ये आपका शो करता है रामायण और महाभारत में जो भी है। और आपका ये 24 हैंड गेस्चर्स है, और आपका वेरियस आपका ये पूछा नहीं गया है, मतलब ऐसा पूछा गया था कितनी जो हैंड गेस्चर्स है किस डांस फॉर्म से एसोसिएट है, तो ये कथकली से एसोसिएट है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं यहाँ पे जो कि कैरेक्टर के बारे में इतना क्वेश्चन डिटेल्स नहीं पूछा था, तो आपको पढ़ना है, आप जानिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो कि हारमोनियस कॉम्बिनेशन 5 फॉर्म्स है, इसके 5 आधार है कथकली डांस पे। तो लिटरेचर हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया और डांस हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं रिलेटेड आर्टिस्ट, थोड़ा रिवीजन करते हैं। नारायण मेनन हो गए हैं, और कृष्णन कुत्ती, उदय शंकर, चमनचरी, कुन्हीरमन नायर, ये एसोसिएट हैं, और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला गया, मतलब ये रिसीव किए थे 2017 पे। और मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवारमण, कोटक्कल शिवारमण, गोपीनाथ। देखिए मैं ये जो कि नाम है ना थोड़ा साउथ इंडियन का है, तो मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आपका गलत तरीके से हो सकता है, तो आपको देखना है, ठीक है। लेकिन ये मृणालिनी साराभाई तो ऐसे ही बोलते हैं, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवारमण, ये जो कि कटक्कल शिवारमण, ये थोड़ा मुझे मतलब दिक्कत हो रही है, हम मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही है, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आपका गलती हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको मतलब आप थोड़ा देख सकते हैं कि राइट एक्चुअली नाम क्या है उनका प्रोनाउंसिएशन पे। तो चलिए उसके बाद गोपीनाथ हो गए, और लुइस लाइटफुट जो कि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली है, और अस्तद देबू जो कि कथकली और कथक दोनों को मर्ज किया था, कोलैबोरेशन किया था, और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उनको 1996 पे मिला गया था, और पद्मश्री अवार्ड जो कि 2007 पे उनको रिसीव हुआ था, ठीक है। और कलामंडलम रमन कुत्ती नायर जो कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ये रिसीव किए थे, ठीक है, 2004 पे, इसको याद रखना है। ये देखिए कथक, आपका कथक हम जानते हैं जो कि ये नॉर्थ इंडियन का डांस फॉर्म है। ये मतलब नॉर्थ इंडियन से जाता है, लेकिन जनरली वी नो दैट इट कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है, तो चलिए हम पढ़ते हैं उनके बारे में। ये देखिए ऐसे करके डांस किया जाता है, और आप देखेंगे थोड़ा हम डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या कि कथक तो हम जानते हैं जनरली कि ये उत्तर प्रदेश का है और नॉर्थ इंडिया का है, लेकिन उनके डिटेल्स पढ़ना है हमको। ऐसा तो नहीं पूछेगा ना कि कथक कहाँ का है, वो कभी कभी आ जाता है, लेकिन आपका जनरली ऐसे डिटेल्स पूछता है। देखिए कथक इज ए फेमस क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश। थ्रू दिस डांस द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। देखिए सभी फॉर्म में जैसे कि आपको पहले ही मतलब पहले पढ़ाया हूँ जो कि क्लासिकल डांस और फोक डांस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जनरली क्लासिकल डांस जो कि है हमारा गॉड गॉडेस और आपका रिलीजियस स्क्रिप्चर के ऊपर आपका आधारित है। तो इसीलिए देखिए सभी फॉर्म ऑफ डांस जो भी पढ़ के आए ना, तो उसके अंदर जो कि आपका सभी डांस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका एक गॉड से एसोसिएट है। जैसे कि भारतनाट्यम हमने पढ़ के आए जो कि ब्रह्मा से एसोसिएट हैं, और कुचिपुड़ी जो कि थे वो हमारा थोड़ा याद नहीं है मुझे, हाँ याद आ गया, लॉर्ड विष्णु और कृष्ण के ऊपर। और तीसरी आपका उड़ीसी, वो तो भी रिलीजियस के ऊपर, रिलीजियस स्क्रिप्चर कोणार्क टेम्पल के अंदर, इसके पूरा डिटेल्स नहीं बताया गया कि कौन सी देवता के ऊपर, लेकिन आपका कोणार्क टेम्पल के ऊपर आपका ये डांस है। और कथकली हम पढ़ के आए जो कि अभी जो कि थे हमारा रामायण महाभारत के ऊपर ये क्लासिकल डांस है, ठीक है।
तो जैसे कथक है लॉर्ड कृष्णा, आपको पता ही है। हालांकि अभी जो कि अयोध्या में राम मंदिर है, जैसे कि कृष्णा वो वहाँ पे जो कि आपका नॉर्थ इंडियन पे काफ़ी फेमस है, ठीक है। जैसे हमारा जो कि साउथ इंडियन पे ब्रह्मा और शिव, शिव देवता जो कि फेमस है। मतलब सभी देवता तो हिंदुइज्म पे सभी देवता जाते हैं, लेकिन हमारा जो कि हमें यहाँ पे जो कि ज़्यादा उपासना करते हैं शिव की और ब्रह्मा और विष्णु की, ठीक है। तो ऐसे ही कथक आपका जो कि लॉर्ड कृष्ण के ऊपर आपका उनके स्टोरीज के ऊपर बताया गया जा रहा था। और थोड़ा मेरा हिंदी भी थोड़ा मतलब सही नहीं है, थोड़ा आप समझ पाते हैं। चलिए। और अभी जो कि प्रेजेंट फॉर्म में ना ये इन्फ्लुएंस्ड है मुगल एंड ट्रेडिशन के ऊपर। इसीलिए मैं आपको भी बताया था कि कार्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तान म्यूजिक क्या है डिफरेंस, थोड़ा भी मैं बताया था वीडियो के मतलब दो तीन एक वीडियो के पहले शायद मैं बताया था। और ये जो कि मुगल ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर ये जाता है, क्योंकि कार्नाटिक जो कि साउथ इंडियन में ये कार्नाटिक म्यूजिक के अंदर। और जो भी आपका बाहरी देश जैसे कि आपका अफगानी हो गया, मुगल हो गया, उसके ट्रेडिशन के ऊपर ये जाता है आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर ये जाता है। तो इसको भी याद रख के चलिए हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में। देखिए, और एक बात आपको एग्जामिनेशन पे आया था, द 19th सेंचुरी saw the golden age of Kathak under the patronage of वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध। देखिए, अवध का जो कि लास्ट रूलर थे ना वाजिद अली शाह, उनके मतलब उनके टाइम पे जो कि कथक का जो कि गोल्डन एज बताया जाता था, क्योंकि उस समय मतलब कथक का वेरियस फॉर्म आपका जो कि इन्वेंटेड हुआ था। और काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको डिटेल्स मत जानिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम पे पूछा नहीं जाता है। जब भी जिस एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाता है उसको मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो कि आपको पढ़ना उसी वहाँ मतलब उतना ही पढ़ना है। ऐसे से यूपीएससी नहीं, जैसे यूपीएससी में पूरा डिटेल्स इतना हमको जानना नहीं है। क्यों बोला जाता है गोल्डन एज, क्योंकि हमको बस इतना पता होना चाहिए कि वो राजा कौन थे, मतलब नवाब कौन थे, अवध का नवाब थे और उनका नाम था वाजिद अली शाह, ठीक है। चलिए, देखिए मैं बोल रहा था कि जितना भी महाराज का टाइटल है ना वो सभी जाते हैं कथक से, ठीक है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है। देखिए, पद्म विभूषण बिरजू महाराज को पद्म विभूषण अवार्डेड है वो 1986 में। देखिए कितने बार आपका आ चुका है एग्जाम पे, ठीक है, 4-5 बार से बहुत बार आ चुका है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है कौन सी एग्जाम पे आया है, 3-4 एग्जामिनेशन पे, तो काफ़ी सारे एग्जामिनेशन पे आता है, ठीक है। तो लच्छू महाराज हो गए। और सितारा देवी जो कि पद्मश्री अवार्डेड है 1973 पे, ठीक है। सितारा देवी, इसको भी टाइप आप नोट बनाते चलिए, ठीक है। चलिए, सुभाना नारायण, सुभाना नारायण जो कि है वो गुरु प्रसाद गुरुदेव प्रसाद अवार्ड 2013 पे वो उनको अवार्डेड है। और आपको इतना ही याद रखना है कि सुभाना नारायण जो कि एसोसिएट हैं कथक से। सुखदेव महाराज, देखिए जितना भी महाराज का टाइटल आता है ना, आप मतलब मारिए कथक, आपको टिक कीजिए, क्योंकि कथक सभी महाराज जो की टाइटल है वो कथक से एसोसिएट है। आदित्य मंगल दास हो गए आपका, नंदिनी सिंह हो गए, शाश्वती सेन हो गए, प्रेरणा श्रीमाली, ठीक है। इसको लेकिन पूरा याद रखना है आपका। कुमुदनी लखिया जो कि फाउंडर ऑफ कदम स्कूल डांस एंड म्यूजिक, ठीक है। कुमुदिनी लखिया फाउंडर ऑफ कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। देखिए इस क्वेश्चन ना जो कि एमटीएस एसएससी एमटीएस 2023 जो कि था अक्टूबर के करीब था वो एग्ज़ाम, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर के पहले था वो एग्ज़ाम, सितंबर के महीने में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, कुमुदिनी लखिया फाउंडर ऑफ कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैंने ही दिया था, तो इससे मैं मतलब फेस किया था, उसको भी मेरा आंसर जो कि था ठीक था, ठीक है। ऐसे ही पढ़िए, आपका ठीक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये गलती हो जाता है उसके ऊपर। और रोशन कुमारी और राजश्री
सिरके संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2013 पे ये थे। और रानी करना नायक, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नायक जो कि सबटाइटल देखेंगे तो उनके उसके बारे में, जो कि नायक हमारे जनरली हम उड़ीसा में नायक टाइटल ज़्यादा है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूज हो जाएगा नायक, जो कि उड़ीसी मार देंगे, मतलब इसको टिक कर देंगे, लेकिन टिक नहीं करना है, थोड़ा पढ़ते चलिए। रानी करना नायक जो कि थे पद्मश्री अवार्ड 2014 पे, वो कथक से एसोसिएटेड है, ठीक है। कमलिनी अस्थाना, ठीक है, कमलिनी अस्थाना जो कि है पद्मश्री अवार्डेड है 2022 पे। नलिनी अस्थाना ये भी आपका हो गए पद्मश्री अवार्ड 2022 पे। ये दोनों बहन हैं, जैसे कि आपको पता नहीं होगा तो आप जान लीजिए, ये दोनों सिस्टर हैं, ठीक है, ये दोनों सिस्टर हैं, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, दोनों ही पद्मश्री अवार्डेड हैं 2022 पे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थोड़ा आप ये पूरा डिटेल्स देखिए, और क्वेश्चन ये इजी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उसको स्किप कर देते हैं, उसी के कारण उनके द्वारा ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, लेकिन बहुत इजी है। चलिए, और इस नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया, ठीक है। चलिए।